आप सभी का स्वागत है। ध्यान ज्ञान मान सम्मान सुख समृद्धि एवं योग संस्कार की स्थापना में कार्यरत एवं प्रयासरत चैनल योग एवं डिवाइन लाइट हीलिंग के अनुभवी गुरु द्वारा संचालित चैनल लाइव बैलेंस विद डिवाइन में आज शिवरात्रि स्पेशल में बताते हैं कि ऐसा क्या करें कि इस शिवरात्रि के शुभ समय कालखंड में हम कुछ ऐसा करें, ऐसी कोई भाव धारणा क्रिया करें जिससे हमारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाए और हम अपने जीवन को सुख समृद्धि और आनंद से खुशियों से भर सकें। तो आइए बताते हैं इस चमत्कारी और कल्याणकारी भाव ध्यान धारणा क्रिया को जो हम आज करेंगे और अपने जीवन को सुख समृद्धि और आनंद से भर लेंगे। एक दिव्य भाव धारणा क्रिया है। और पहले बताते हैं शिवरात्रि महाशिवरात्रि के बारे में। पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि कोई त्योहार मात्र नहीं है बल्कि सौभाग्यवर्धक विशिष्ट महापर्व है, एक दिव्य महापर्व है। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। शास्त्रों के अनुसार फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की मध्यरात्रि में भगवान शिव निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी अग्निलिंग रूप में प्रकट हुए थे। फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य चंद्रमा अधिक नजदीक रहते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा का मिलन होता है। शीतल चंद्रमा और रौद्र रूपी सूर्य का मिलन प्राकृतिक ऊर्जाओं का संतुलित करता है। प्राकृतिक ऊर्जा जो होती हैं उनको संतुलन प्रदान करता है। अतः कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव हमारे अंदर छुपी, नैसर्गिक रूप से छुपी हमारे अंदर दिव्य ऊर्जाओं को जागृत करते हैं, बल प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जान्वित करते हैं, जिससे साधक, योग साधक या भाव ध्यान धारणा की क्रिया करने वाला साधक अपनी ऊर्जाओं को जागृत करता है, ऊर्जान्वित करता है और सुखी और आनंदमय जीवन को प्राप्त करता है। फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। शिवरात्रि का अभिप्राय शिव की रात्रि से है, अर्थात कल्याणकारी रात्रि से है। यूं तो शिवरात्रि प्रत्येक माह आती है, परंतु महाशिवरात्रि वर्ष में केवल एक बार आती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। जब फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है तो इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। वैसे ही भगवान शंकर के समान और कोई दूसरा देवता नहीं है और महाशिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई व्रत एवं तप नहीं है। महाशिवरात्रि का व्रत हमें दिव्य फलों की प्राप्ति कराता है। यह कालखंड ही ऐसा है कि अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं तो ये हमारी सुप्त ऊर्जाओं को जागृत करता है हमारी भाव ध्यान धारणा क्रियाओं के द्वारा। तो आइए हम अपनी क्रियाओं के द्वारा, भाव ध्यान धारणा के द्वारा हम अपनी निहित ऊर्जाओं को, शक्तियों को जो नैसर्गिक रूप से हमारे अंदर छुपी हुई होती हैं उनको जागृत करें, उजागर करें और अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बनाएं। एक ऐसी भाव ध्यान धारणा क्रिया जो संपूर्ण जीवन को बदल सकती है और हमारे जीवन को सरल और आनंदमय बना सकती है। वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनें, देखें और बहुत अच्छा हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस शुभ शिवरात्रि काल में सुनें और लाभ उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्रिया के बारे में बताते हैं आपको। सर्वप्रथम आप जिस भी स्थिति में सुनना चाहें सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आत्मसाक्षात्कार करें। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें और भाव करें कि दिव्य शिव ऊर्जा प्रकाश
दिव्य प्रेममयी शिव सृजनकारी शक्ति, दिव्य प्रकाश मेरे चारों तरफ जमा हो रहा है, फैल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। मैं उसके पूर्ण घेरे में हूँ, आवरण में हूँ, कवच में हूँ। मेरी सांसों पर दिव्य प्रकाश आ रहा है। मेरी जो अंदर सांस जा रही है वो दिव्य प्रकाश के रूप में अंदर प्रवेश कर रही है, पूरक हो रही है। अपनी सांसों पर ध्यान रखें, अपनी चेतना को सांसों पर लगाए रखें और भाव करें कि यह दिव्य प्रकाश शिव शक्ति का ऊर्जा में शिव प्रकाश मेरी प्रत्येक अंदर जाती सांस के साथ अंदर प्रवेश कर रहा है और मुझको मेरे पंच महाभूतों को शुद्ध, संतुलित और हर क्षण नवीनता प्रदान कर रहा है। पंच महाभूत तत्वों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी पूर्व में जारी की गई वीडियो को अवश्य देखें। मेरे सभी पंच तत्व, मुख्य प्राण सब दिव्य रूप से ऊर्जान्वित हो रहे हैं। भाव करेंगे कि मेरे सभी पांचों मुख्य प्राण, पांचों उप प्राण शुद्ध, संतुलित और महाबलवान हो रहे हैं और पांचों उप प्राण सहित 49 मारुत महाप्रबुद्ध हो रहे हैं। पूर्व में पांचों प्राणों, उप प्राणों के बारे में हम वीडियो जारी कर चुके हैं, अवश्य देखें। अब भाव करेंगे कि मेरे पंच महाभूत तत्व शुद्ध, संतुलित और पूर्ण प्राकृतिक रूप से संतुलित होने तथा मेरे पांचों मुख्य प्राण पूर्ण, शुद्ध, संतुलित और महाबलवान होने से तथा सभी उप प्राण मारुत महाप्रबुद्ध होने से मेरे भाव, भावनाएं, विचार, क्रियाकलाप पूर्ण, शुद्ध, संतुलित, पूर्ण सकारात्मक, मेरे लिए पूर्ण कल्याणकारी, उन्नतिदायक, आनंददायक, समृद्धिदायक, संतुलनदायी, पूर्ण स्वस्थदायी, मानव समाज के लिए प्रेरणादायी, देश हितकारी, सृजनकारी तथा मेरे लिए पूर्ण आत्म साक्षात्कारी हो रहे हैं। मैं धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी इच्छा शक्ति शिव में और पूर्णतः दृढ़ है। मेरे संकल्प शिव में हैं, मेरे भाव शिव में हैं और मेरे क्रियाकलाप शिव में हैं, अर्थात कल्याणकारी हैं। मैं शिव शक्ति के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूँ, पूर्ण सामंजस्य में हूँ, पूर्ण सामंजस्य में हूँ। मेरी यह भाव ध्यान धारणा क्रिया निखिल ब्रह्मांड में दर्ज हो, स्थापित हो, अंकित हो। आप इस भाव ध्यान धारणा क्रिया को कम से कम 3 बार अवश्य करेंगे। मैं फिर दूसरी बार दोहराता हूँ, इसको आप सुनते रहें। मेरे पंच महाभूत तत्व शुद्ध, संतुलित और पूर्ण प्राकृतिक रूप से संतुलित होने तथा मेरे पांचों मुख्य प्राण पूर्ण, शुद्ध, संतुलित और महाबलवान होने से तथा सभी उपप्राण मारुत महाप्रबुद्ध होने से मेरे भाव, भावनाएं, विचार, क्रियाकलाप पूर्ण, शुद्ध, संतुलित, पूर्ण सकारात्मक, मेरे लिए पूर्ण कल्याणकारी, उन्नतिदायक, आनंददायक, समृद्धिदायक, संतुलनदायी, पूर्ण स्वच्छदायी, मानव समाज के लिए प्रेरणादायी, देश हितकारी, सृजनकारी तथा मेरे लिए पूर्ण आत्म साक्षात्कारी हो रहे हैं। मैं धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी इच्छा शक्ति शिव में और पूर्णतः दृढ़ हो रही है। मेरे संकल्प शिव में हैं, मेरे भाव शिव में हैं, मेरे क्रियाकलाप शिव में हैं, अर्थात कल्याणकारी हैं। मैं शिव शक्ति के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूँ। मेरी यह भाव ध्यान धारणा निखिल ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में दर्ज हो, स्थापित हो, अंकित हो और मेरे लिए फलीभूत हो, फलीभूत हो, फलीभूत हो। तीसरी बार करते हैं। मेरे पंच महाभूत तत्व शुद्ध, संतुलित और पूर्ण प्राकृतिक रूप से संतुलित होने तथा मेरे पांचों मुख्य प्राण पूर्ण, शुद्ध, संतुलित और महाबलवान होने से तथा सभी उपप्राण मारुत महाप्रबुद्ध होने से मेरे भाव, भावनाएं, विचार, क्रियाकलाप
पूर्ण शुद्ध संतुलित, पूर्ण सकारात्मक, मेरे लिए पूर्ण कल्याणकारी, उन्नतिदायक, आनंददायक, समृद्धिदायक, संतुलनदायी, पूर्ण स्वस्थदायी, मानव समाज के लिए प्रेरणादायी, देश हितकारी, सृजनकारी तथा मेरे लिए पूर्ण आत्म साक्षात्कारी हो रहे हैं। मैं धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी इच्छा शक्ति शिव में और पूर्णतः दृढ़ है। मेरे संकल्प शिव में हैं, मेरे भाव शिव में हैं, मेरे क्रियाकलाप शिव में हैं, अर्थात पूर्ण कल्याणकारी हैं। मैं शिव शक्ति के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूँ। मेरी यह भाव ध्यान धारणा क्रिया निखिल ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में दर्ज हो, स्थापित हो, अंकित हो और मेरे लिए, सबके लिए फलीभूत हो, फलीभूत हो, फलीभूत हो। इस भाव ध्यान धारणा क्रिया को 3 से 7 बार करें, सुनें, अवश्य करें, बाद में भी करते रहें, लगातार करते रहें, बहुत फलदायी है। और बाद में जब भी समय मिले सुबह और रात्रि को कम से कम 3-3 बार जरूर सुनें और कुछ दिनों में ही जीवन को, स्वयं को बदलते हुए देखें। चमत्कारिक रूप से सरल है एकदम, अपना भाग्य स्वयं लिखें। आज से ये जब भी समय मिले तब से रोज कम से कम 3-3 बार जरूर करें इसको। जितनी ज़्यादा बार सुनेंगे इतने ज़्यादा यह आपके अवचेतन मन में फीड होगा और आपके लिए फलीभूत होगा। अपना भाग्य स्वयं लिखिए, अपनी निहित नैसर्गिक शक्तियों को जागृत कीजिए। संभव है, सरल है। हमारे साथ बने रहिए। अपने स्वयं की उन्नति में हमारा सहयोग कीजिए। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। आप सभी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, अपनी उन्नति में भागीदार बनने के लिए, सहायक बनने के लिए और योग संस्कार की स्थापना के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। शुभ रात्रि की आपको, आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को अपार 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 शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद।